राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो ये वाला जो व्लॉग है ये पिछले व्लॉग का ही सीक्वल है, यानी उसका नेक्स्ट पार्ट है। क्योंकि अदरवाइज ना ये जो पिछला व्लॉग है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बना दिया था। तो अब शाम का टाइम हो चुका था, तो अब हमने बनानी थी मट्ठियाँ। क्योंकि ना शिल्पा दीदी बोल रहे थे कि मुझे मट्ठी खानी है। तो जैसे जैसा जो उनको पसंद था ना, तो बिल्कुल वैसे ही हमने बनाई है। उनको कम मोयन वाली मट्ठी अच्छी लग रही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोयन नहीं डालना था। तो इस वजह से उस अकॉर्डिंग ही हमने ये जो मट्ठियाँ हैं वो बनाई थी। तो हमने मैदा और आटा बराबर बराबर लिया है। तो जितना मैदा है उतना ही यहाँ पर आटा है। अब इसमें डाल दी है अजवाइन, और इसमें हम डालेंगे इसके साथ साथ नमक। ये नमक मतलब कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको थोड़ा सा तेज़ पसंद हो तो आप थोड़ा तेज़ डाल लीजिए, अगर हल्का पसंद हो तो आप हल्का डाल लीजिए। तो यहाँ पर नमक, अजवाइन, और फिर जो तीसरी चीज़ इसमें जाएगी वो है सूजी। क्योंकि उससे थोड़ी सी ना अच्छी लगती है सूजी उसमें, मट्ठी में। तो यहाँ पर सूजी भी मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ, क्योंकि नाप कर इतना नहीं, अंदाजन काम मैंने किया है। अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊँ तो मैंने, क्योंकि अंदाजे से ही सारा कुछ ये मिक्स किया था, तो इस वजह से। तो अभी ये जो सारा मिक्सचर है ना, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो नमक है वो एक सार हो जाए, बराबर सा मिल जाए। और फिर उसके बाद फिर हम इसको ना क्या करेंगे, गूंदना शुरू करेंगे। बट गूंदने से पहले हम इसमें डालेंगे मोयन। तो जो मोयन होता है वो आपको पता है कि इतना डाला जाता है कि भी मुट्ठी बट जाए। पर क्योंकि दीदी को थोड़ा मोयन कम चाहिए था, इसीलिए मैंने मोयन कम डाला था। तो उस अकॉर्डिंग ये जो है मट्ठी हमने बनाई है। तो मैंने इसमें ना लगभग लगभग 3.5 या रख लो 4 ये जो कड़छियाँ हैं ये डाल रहा था मोयन। तो ठीक ही था, वैसे और डल सकता था, पर वही जैसे कि आपको बताया कि उनको थोड़े कम मोयन वाली जो मट्ठी है वो चाहिए थी। तो इस वजह से बस अब ये जो मोयन वगैरह सारा कुछ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि मोयन भी बराबर सा फैल जाए। और फिर उसके बाद हमने इसको गूंदना शुरू करना है। और जब ऐसा कुछ करना होता है ना, तो ये जो काम होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग के टाइटल में ही बताया था कि आज हमारा दिन बहुत बिजी था। तो बस लगातार हम लगे हुए थे इसी वजह से। जब काम फिनिश हुआ फिर उसके बाद हम चले गए थे मार्केट। मार्केट से आए, फिर चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद फिर हम लग गए थे ये वाले काम में। बस इतनी गनीमत थी कि जो रात का खाना था, जैसे सब्जी हमारी बनी हुई थी दोनों की ही, मोनिका के पास भी सब्जी बनी पड़ी थी और मेरे पास भी सब्जी बनी पड़ी थी। तो हमें सिर्फ चपाती चपाती ही लगानी थी। तो इस वजह से थोड़े से ईजी, इसलिए रिलैक्स थे कि सब्जी बनाने का काम नहीं है। देखो हम हाउस वाइफ्स का ना ऐसा रहता है कि थोड़ा सा भी कहीं से रिलैक्सेशन मिल जाए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि अच्छा ठीक है। अब जैसे कल हमने सब्जी नहीं बनानी थी, तो बस मज़ा ही आ गया कि हाँ काम थोड़ा है। अगर सब्जी बनानी है तो लगता है कि नहीं बहुत सारा काम है। काम तो उतना ही होता है, बस यही होता है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लगता है। और हमें आपको आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो मट्ठी का आटा है ये थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। तो ये मट्ठी ये जो कटोरी है इससे हमने इसी साइज़ की ये कट करी थी। तो यहाँ पर अब ये जो मट्ठी है ये हमने डालनी शुरू कर दी थी। और हुआ क्या, मोनिका ने और मैंने जल्दी जल्दी में ये जो मट्ठियाँ थी ना, इनमें वो फॉक के साथ छेद नहीं किया, और ये देखो ऐसे गोलगप्पे की तरह फूल गई हो जाता है कभी कभी। और फिर ऐसे करने लगे थे, फिर एकदम से याद आ गया, इसने ना 4 मट्ठी ऐसे ही डाल दी, मतलब कि ये 2 और ये जो अभी काट रही है ये वाली, ये जो 4 मट्ठियाँ थी ना ये बिना उसके ही ऐसे डाल दी। फिर बाद में जब मैं करने लगी तो फिर एकदम से याद आया कि इनमें छेद भी बनाने हैं। तो अब ये ना जो आटा है वो मैं बेलना स्टार्ट किया है, मतलब कि खूब बड़ी सी ये लोई बना के फिर इसकी ना मट्ठियाँ एक साथ काट लेंगे। ये थोड़ा इजी लगता है। बाकी देखो ज़ोर तो लगता है इसको बेलने में, क्योंकि आटा हार्ड होता है ना, टाइम भी लगता है, ज़ोर भी लगता है। और फिर ये देखिए अब मैंने ये जो मट्ठी है ये काटनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर ये जो मट्ठियाँ हैं ये जो कट जाएंगे और फिर हम इसको बना लेंगे। बस ये ना हम दोनों लगे हुए थे और हम दोनों फ्री हुए हैं 4 सवा 4 बजे हमने ये बनाने शुरू किए थे।
और हमें बज गए थे 6:45, मतलब कि 2.5-3 घंटे के आसपास हमें ये जो टाइम है वो लग गया था इनको बनाने में। और फिर बीच में ना रुके भी नहीं, लगातार ही लगे हुए थे। पर वही है, क्योंकि ये कम आंच पे सिकती है ना, इसी वजह से। अगर हम कम आंच पे नहीं सेकेंगे तो बाहर बाहर से तो पक जाते हैं, फिर अंदर से कच्ची रह जाती हैं, तो इसी वजह से तो कम आंच पे बस इनको सेक के उस वजह से यहाँ पर टाइम लग रहा था हमारा। तो पहले भी एक बार, 1 या 2 बार हम बना चुके हैं, पर वो मतलब कि आई गेस 2-3 महीने पहले की बात है, ऐसे ही हमने बनाई थी। तो अब यहाँ पर आपको जो मोनिका है वो दिखा रही है मठियाँ कैसी बनी हैं। बस हम दोनों मिलके कर रहे थे काम ये ना, क्योंकि टाइम लगता है इस काम को। फिर जैसे थोड़ा फ्री टाइम हो तब, बट आपको पता है कि कभी भी फ्री टाइम होता तो नहीं है, टाइम निकालना ही पड़ता है कोई सा भी काम करना हो। तो पहले मोनिका बेल रही थी, फिर अब मैं बेल रही हूँ, बीच में वो भी साथ साथ में बेल रही, मतलब कि मिलके किया है तब जाके ये हुआ है। और फिर शिल्पा दीदी आए थे, वो ना हमने भोग लगा दिया था मठियों का, और फिर वो चेक कर रहे थे कि ये कैसी बनी है। अब ना आप उनके मुंह से ही सुनो कि ये जो मठिया कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं भैया। अच्छा, हाँ मोनिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम। आपकी इच्छा पूरी हो गई ना? यस, आई ऑलवेज वांटेड दीज मट्ठीज। तो आपने उनके मुंह से ही सुन लिया कि जो मट्ठी है वो कैसी बनी थी। अब अगर हम बोलें कि हम तो बना रहे हैं तो वो मट्ठी तो अच्छी बनी होगी, बट उन्होंने बोला है तो वो झूठी तारीफ़ नहीं करते। अगर मान लो किसी चीज़ में कमी है ना, कोई भी डिश है, तो वो ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। तो वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि जैसे अगर हमने कुछ बनाया है या कोई भी दूसरा बनाता है, अगर मान लो उसकी डिश में कुछ कमी है ना, तो उसको बता देना चाहिए ताकि वो इम्प्रूव कर सके। झूठी तारीफ़ से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर तारीफ़ करनी है तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर मान लो चीज़ अच्छी नहीं बनी है तो उस टाइम तो थोड़ा बुरा लगता है, बट ये है कि भी नेक्स्ट टाइम के लिए हमें लेसन मिल जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ना मेरे पास छोटे छोटे कुकी कटर्स थे, क्योंकि जब ईशानवी हुई थी ना तब ये ना खाना नहीं खाती थी, चपाती नहीं खाती थी, तो बस ऐसे ऐसे ड्रामे कर करके इसको खाना मैंने चपाती में बनाती थी और फिर इसको खिलाती थी, ताकि ये किसी भी हाल से ये खा ले। तो ये वही वाले जो कटर थे, ये मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने ना ये छोटी छोटी जो शेप है इनके कटर की वो कट कर दी और फिर ये इनको बना दिया। तो ईशानवी भी पसंद करती है ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें या ऐसे शेप वाली चीज़ खाना, उसको आज भी ये चीज़ें ऐसे अच्छी लगती हैं। और फिर खुद भी ट्राई करने की कोशिश करती है ताकि वो खुद कर सके। तो बस उसको ना क्यूरियोसिटी रहती है कुछ ना कुछ सीखने की। तो अब यहाँ पर देखिए, वो थोड़ी हमने मटरी सी भी काटी थी, मट्ठियाँ भी थी, और वो छोटी छोटी जो शेप का था वो भी काटा हुआ था। तो ये सारा मिक्स एंड मैच ही बनाया। हम ना ये ऐसे बना ही रहे थे, फिर ईशानवी भी बोलने लगी कि मम्मी मेरे को भी ये जो कट करने हैं शेप ना, तो उसको मोनिका ने बड़ी सी लोई ऐसे बना के दे दी, और फिर उसने कटर रख के फिर वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। हम दोनों ने बड़े खुश हो रहे थे कि चलो हमारा ये जो काम है ये ख़त्म हो गया, बस यही इतने से बचे हैं। फिर ना इसके पापा आए ईशानवी के, तो वो ऐसे ही जैसे देखने लगे कि ख़त्म हो गया। हमने कहा हाँ बस यही वाला है और तो नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे वो हटाई टोकरी, तो उसके पीछे ना वो था, मतलब एक लोई बची हुई थी, और फिर हम दोनों ना ऐसे ही हो गए। फिर इन्होंने क्या, चलो मैं बनाता हूँ इसका ना, तो इन्होंने बेल दिया और फिर कुछ मट्ठियाँ बनाई, और ना 4 या 5 समोसे बनाए थे, क्योंकि ना आलू उतने ही बचे हुए थे हमारे पास स्टफ़ करने के लिए। तो ये देखिए जो ईशानवी है वो आ गई है, ताकि वो अपना ये जो कट है वो कर सके। तो मोनिका भी यहाँ पर उसकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। और यहाँ पर ये जो कैमरा हिलाया ना, ये तान्या का काम है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और
यहाँ पर आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि हमने कौन कौन सी ये बनाई थी, क्योंकि मैं फिर ये ना रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमः।